Good morning everyone. Welcome again online classes. Dear students, मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी 12th क्लास में राजस्थान बोर्ड ने अभी सिलेबस जारी किया है। उस सिलेबस में ग्रामर के टॉपिक भी क्या किए हैं, उन्होंने डाले हैं। इससे पहले ग्रामर के टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं थे, लेकिन इस बार 8 नंबर की ग्रामर 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी के अंतर्गत डाली गई है। तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सिंथेसिस। ठीक है, 2 नंबर का एग्जाम में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो सिंथेसिस से रिलेटेड है कि सिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, सिंथेसिस से क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पुटअप किए जाएंगे और कैसे इस टॉपिक को हम सीखेंगे, जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सिंथेसिस हमारा टॉपिक है। सिंथेसिस सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मंत्र होता है संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण से मीन्स है कनेक्ट करना, जोड़ना। ठीक है, 2 सेंटेंसेज हो या क्लॉजेज हो, 2 या 2 से अधिक शब्दों को, क्लॉजेज को या सेंटेंसेज को जोड़ना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर? कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को या क्लॉजेस को जोड़ना सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होगा? टू कंबाइन। ठीक है, कंबाइन यानी जोड़ना। किसको जोड़ना? या तो 2 सेंटेंसेज होंगे या 2 से अधिक क्या होंगे? क्लॉजेज होंगे। उन क्लॉजेज को जोड़ना ही डियर स्टूडेंट सिंथेसिस कहलाता है। किस प्रकार से जोड़ेंगे, क्या होता है, तो वो देखो। तो सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हुई? कि सिंथेसिस की डेफिनेशन हुई कि 2 और मोर देन 2 क्लॉजेज। ठीक है, 2 और मोर देन 2 क्लॉजेज को कंबाइन करना, जोड़ना सिंथेसिस कहलाता है। कैसे जोड़ते हैं? जैसे हमारा सेंटेंस है कि मोहित वेंट टू मार्केट। मोहित वेंट टू मार्केट। क्लियर? और हम दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं इसी में ही सो आ मंकी देयर। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें सिंथेसिस की। ठीक है, कि सिंथेसिस क्या होगा, एग्जाम में कैसे सिंथेसिस से रिलेटेड आपके 12th क्लास में कब क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो आपको 2 सेंटेंसेस मिलेंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं सिंथेसिस क्या है कि भाई 2 सेंटेंसेस हो या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर ये 2 सेंटेंसेज हैं। इन 2 सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे और इन 2 सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक सेंटेंस बनाएंगे, वो कहलाएगा सिंथेसिस। क्या कहलाएगा? वो सिंथेसिस कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक सेंटेंस हमारा मोहित वेंट टू मार्केट। कि मोहित कहाँ गया? मार्केट गया। ही सो ए मंकी देयर। और उसने क्या देखा? एक मंकी देखा। ठीक है, तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? तो हम बनाएंगे कि गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट मोहित सो ए मंकी। गोइंग टू मार्केट मोहित सो ए मंकी। ठीक है, कि बाजार जाते हुए मोहित ने क्या देखा? एक मंकी देखा, एक बंदर देखा। तो ये कहलाता है सिंथेसिस डियर स्टूडेंट्स की 2 सेंटेंसेस का क्या करना? एक सेंटेंस बनाना। ठीक है, 2 सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। जैसे हम कहे कि मोहित इज ए टीचर। ठीक है, कि मोहित इज ए टीचर। कि मोहित कौन है डियर स्टूडेंट्स? टीचर है। ठीक है, कि मोहित इज ए टीचर। ठीक है, और सी इज ए डॉक्टर। कुछ लिख दिया हमने, सी इज ए डॉक्टर। ये 2 सेंटेंसेज है। तो इसको लिख दिया हमने मोहित इज ए टीचर। मोहित इज ए टीचर एंड मोहित इज ए टीचर एंड सी
इज ए डॉक्टर। तो क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर। तो ये है सिंथेसिस की डेफिनेशन कि आपके एग्जाम्पल की सहायता से ये सिंथेसिस समझ में आया होगा कि सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहला है कि मोहित वेंट टू मार्केट, ठीक, ही सो ए मंकी देयर। क्लियर कि मोहित बाजार गया और ही सो ए मंकी देयर, उसने क्या देखा वहाँ पर, मंकी देखा। क्लियर। तो सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या बताई कि सिंथेसिस क्या करता है कि सिंथेसिस कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ेगा कि दो या तो सेंटेंसेज होंगे या दो से अधिक होंगे या दो क्लॉजेज होंगे, उनको क्या करेगा वो एक सेंटेंस में बनाएगा। अब वो एक जो सेंटेंस बनेगा डियर स्टूडेंट्स, वो एक सेंटेंस हमारा कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, वो या तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो सकता है या फिर हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंस, या फिर वो हमारा कौन सा सेंटेंस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। क्लियर। तो सिंथेसिस क्या करता है कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस में या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। अब रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में क्वेश्चन सिंथेसिस से जो रिलेटेड आएगा वो ये आएगा कि हमको इस प्रकार के दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उन दो सेंटेंसेस में हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा या फिर वो हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाएगा या फिर कंपाउंड बनवाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जिस प्रकार से दो सेंटेंसेस का हमने क्या बनाया, एक सिंपल सेंटेंस बनाया कि गोइंग टू मार्केट मोहित सो ए मंकी। ठीक, इसी प्रकार से इन दो सेंटेंसेस का हमने एक सेंटेंस बनाया, तो वो कहलाता है सिंथेसिस। तो क्लियर। तो ये थी आपकी सिंथेसिस की डेफिनेशन कि सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है कि दो या दो से अधिक क्लॉजेस को या फिर दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना ही सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस क्या है कि हमारे जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के आधार पर तीन प्रकार के सेंटेंसेज इंग्लिश में होते हैं और वो तीन प्रकार के सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस। क्या है, सिंपल सेंटेंस। एक होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर। ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ठीक है। तो कंपोजिशन के आधार पर तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जस्ट रिमेंबर, फर्स्ट वन सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की, और सिंपल सेंटेंस से हम सिंथेसिस को किस प्रकार से कंबाइन करेंगे ये भी हम जानेंगे, किसमें, सिंपल सेंटेंस में। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल यानी सरल। सिंपल का मीन्स क्या है, सरल। कंपाउंड यानी संयुक्त, जुड़े हुए। ठीक। और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। ठीक है। तो तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल का मीन्स हिंदी में सरल वाक्य, कंपाउंड का मतलब संयुक्त वाक्य, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब है जटिल वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। ठीक। अब एग्जाम में हमारे सिंपल सेंटेंस दिया होगा, उस सिंपल सेंटेंस का हमें क्या बनाना है, सिंथेसिस बनाना है। मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है। क्लियर। दो सिंपल सेंटेंसेस को क्या करना डियर स्टूडेंट्स, जोड़ना है। वो किसकी सहायता से जोड़ेंगे, या तो वो सिंपल सेंटेंसेस होगा या फिर वो कंपाउंड सेंटेंस होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक क्या हो, सब्जेक्ट हो। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें एक ही क्या होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब, कि एक सब्जेक्ट हो
और एक सब्जेक्ट के साथ साथ में क्या हो, एक फाइनाइट वर्ब हो। क्लियर? कि सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और जो फाइनाइट वर्ब होती है उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर के अकॉर्डिंग आती है। फाइनाइट वर्ब क्या है कि ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आए, ठीक है, वो वर्ब कहलाती है, क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। क्लियर? आगे सिंपल सेंटेंस समझ में, जैसे हमने लिख दिया कि मोहित इज ए टीचर, मोहित इज ए टीचर। तो ये जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक इसमें क्या है, वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। वो कौन सी है? इज है, क्योंकि इज किसके अकॉर्डिंग आई है, मोहित के अकॉर्डिंग आई है। ठीक है, हम एम नहीं लिख सकते, हम आर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक वर्ब आए, और वो वर्ब कौन सी हो, फाइनाइट वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स आगे, और यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि सिंपल सेंटेंस से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस का निर्माण, सिंपल सेंटेंस को फ्रेम किस प्रकार से किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस को हम निम्न प्रकार से फ्रेम करते हैं। देयर आर सम फॉलोइंग मेथड्स टू फ्रेम सिंपल सेंटेंस, कि सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधि है जिनसे हम सिंपल सेंटेंस क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता पार्टिसिपल्स। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आएगा कि एक सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंसेस का हम एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो वो सबसे पहले हम बनाते हैं किसके द्वारा, पार्टिसिपल्स के द्वारा। अब पार्टिसिपल्स क्या होता है, पार्टिसिपल्स किसे कहते हैं, पार्टिसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। तो पार्टिसिपल्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एग्जेक्टिव प्लस वर्ब, एग्जेक्टिव प्लस वर्ब, ठीक है, कि जो हमारी एग्जेक्टिव होती है या जो हमारी वर्ब होती है, एग्जेक्टिव प्लस वर्ब की जो फॉर्म होती है वो पार्टिसिपल्स कहलाती है। क्लियर? तीन प्रकार के इंग्लिश में पार्टिसिपल्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स इन इंग्लिश। फर्स्ट वन है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। फर्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल डियर स्टूडेंट्स। सेकंड है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल्स, और थर्ड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो 3 प्रकार के पार्टिसिपल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक सिंपल सेंटेंस क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक जो सिंथेसिस है, उस सिंथेसिस की सबसे पहली जो स्टेप्स है वो है सिंपल सेंटेंस बनाना। क्या बनाना? सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस क्या करना, फ्रेम करना। और उस सिंपल सेंटेंस में सबसे पहला आएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब उस सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे पार्टिसिपल्स के द्वारा। तो उस पार्टिसिपल्स में फर्स्ट आएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड आएगा परफेक्ट पार्टिसिपल, और थर्ड आएगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये भी हम इसमें जानेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अभी तो मैं आपको वैसे बताऊं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से जो बनता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। क्लियर? परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है, हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाती है। और फिर आता पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म क्या कहलाती है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। क्लियर? ये सारी बातें अब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी की है, आज के वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक सिंथेसिस। सिंथेसिस के बारे में मैंने केवल आपको एक जर्नल इंट्रोडक्शन दिया कि सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस किसे कहते हैं। तो सिंथेसिस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि दो और दो से अधिक, ठीक है, दो और दो से अधिक सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ना, कंबाइन करना क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर? सिंथेसिस को जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे सेंटेंसेस के आधार पर, तो कंपोजिशन के आधार पर, रचना के आधार पर। इंग्लिश में 3 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सबसे पहले बात की हमने सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस के बारे में जाना, तो सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने बताया कि भाई ऐसा सेंटेंस जिसमें फाइनाइट वर्ब आए। क्या है? फाइनाइट वर्ब आए। और फाइनाइट वर्ब क्या है? कि ऐसी वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आए। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन वर्ब आएगी, बहुवचन है तो बहुवचन आएगी। क्लियर? वो था सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो उसकी सबसे पहला जो फर्स्ट जो आपको वे बताया, तरीका बताया, मेथड बताया, वो था पार्टिसिपल्स के द्वारा। कि सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? पार्टिसिपल्स की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल्स की मदद से बनाते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है कि मैंने बताया एग्जेक्टिव प्लस वर्ब की जो फॉर्म होती है, कंबाइंड फॉर्म, एग्जेक्टिव प्लस वर्ब की फॉर्म, वो पार्टिसिपल्स कहलाती है। जो 3 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल होता है केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कब करेंगे, कैसे करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।